चलो, नमस्ते सबको। ठीक है, सब बढ़िया, सब ठीक होने चाहिए। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। हमारे सिलेबस में वो था मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज करंट। थोड़ा सा देखना पड़ता है कि रिकॉर्डिंग हो रही है, शुरू की नहीं हो रही है। जो आपका सिलेबस है हमारा, उसमें लिखा हुआ है कि यूज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक वोल्टमीटर, एमीटर एंड मल्टीमीटर। तीन तरह के हैं, वोल्टमीटर, एमीटर एंड मल्टीमीटर। इसका इस्तेमाल यूजेस के लिए बोला हुआ है। तो हमें पहले तो जनरल में आइडिया होना चाहिए कि जो वोल्टमीटर है, वोल्टमीटर, एमीटर, मल्टीमीटर, तीन तरह के आपके सिलेबस में है। इसका यूजेस बताना है। तो अगर सिंपली ले तो आपको भी पता है वोल्टमीटर का जो यूजेस है वो है हमारा वोल्टेज को मापने के लिए। लेकिन वोल्टमीटर में आपने हमेशा याद रखना है कि वोल्टेज को तो मेजर करते ही है वोल्टमीटर से, लेकिन जनरल जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि वोल्टमीटर से पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। जो वोल्टेज होती है, जैसे स्टार्टिंग के लेक्चर्स में बताया आपको कि इसका जो चार्ज है 12 है और दूसरे पॉइंट पे ये 0 है, तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल मतलब कि चार्ज की कैपेसिटी, उसका इतना पोटेंशियल है कि वो इतनी एनर्जी दे सकता है। समझो 12 की एनर्जी दे सकता है या 12 वोल्ट दे सकता है वो। तो जो 12 वोल्ट दे सकता है, तो इसको बोलते हैं हम कि 12 और 0 में इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, इन दोनों पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, 12 नहीं 12 वोल्ट। तो वोल्ट मीटर से, जो वोल्ट मीटर है उससे हम कहना मापते हैं। अगर ऑप्शन में वोल्टेज दिया तो वोल्टेज भी हो जाएगा उसका आंसर, नहीं तो ज्यादातर जो आपके क्वेश्चन आए हैं, पिछले क्वेश्चन जो आए हुए हैं पेपर्स में, जो आपके पेपर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, उसमें लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस। तो वोल्ट मीटर का आपने ये जरूर रखना है कि इससे वोल्टेज भी मापते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम चीजें होती है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये चार्ज 12 है और ये 0 है, तो दोनों के बीच में, जैसे टंकी का एग्जांपल दिया कि टंकी में अगर पानी ऊपर भरा होगा तभी वो नीचे आएगा, अगर दोनों टंकियां बराबर होगी तो पानी फ्लो ही नहीं करेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया वोल्ट मीटर में। ये आपने यहाँ ये 2 पॉइंट आपने बिल्कुल याद रखने कि वोल्ट मीटर से वोल्टेज प्लस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं और इसकी यूनिट होती है वी। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन है। अब हम देखेंगे कि जो हमारा वोल्ट मीटर है उसका सिंबल क्या होता है। तो इसका जो सिंबल होता है वो किसी भी सर्किट में वी लिखा होगा और इसको गोल लिखा होगा और ये ऐसे करके याद रखना आपने कि इसका सिंबल ये होता है। पेपर में अगर सिंबल भी बाई चांस आ गया तो आपको पता चाहिए कि सिंबल ये होता है। जो एमीटर है इसे क्या नापते हैं हम, करंट। एमीटर से हम करंट नापते हैं, इससे हम वोल्टेज नापते हैं। करंट के अलावा इसमें कुछ और नहीं आएगा। या करंट को क्या बोलते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकंड, वो भी करंट होता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड, वो भी करंट होता है। वो उसके हिसाब से आपने देख लेना कि किस तरह का इसका ऑप्शन आ सकता है। एमीटर का करंट आ गया, और इसको जब सर्किट में शो करते हैं तो ए करते हैं और ए को गोला लगा देते हैं और इस तरह से ये शो कर रहा है कि सर्किट में एमीटर लगा हुआ है जो कि करंट माप रहा है। ठीक है, ये भी आपने देख लिया है कि इसको क्या करते हैं, जो लोड होता है लोड के सीरीज में, ठीक है जी, और इसको लोड के पैरेलल में। लोड का मतलब है कि कोई बल्ब हो गया, हीटर हो गया, जिस भी अगेंस्ट हमने देखना है कि वहां पे कितनी वोल्टेज है, उसको लोड बोलते हैं। वोल्ट मीटर, एमीटर, अब ये सिर्फ वोल्टेज को मापेगा, ये सिर्फ करंट को मापेगा। लेकिन जो मल्टीमीटर होता है, मल्टी मल्टी का मतलब
बहुत सारे, एक ऐसा मीटर जिसके बहुत सारे फंक्शन है। तो क्या इसके फंक्शन क्या हो सकते हैं? वोल्ट, करंट और रेजिस्टेंस। मल्टीमीटर से हम वोल्टेज भी माप सकते हैं, करंट भी माप सकते हैं, और वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। ठीक है, वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस माप सकते हैं। और जो मल्टीमीटर होता है, क्योंकि ये वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस नापता है, तो इसको मल्टीमीटर को हम एवो, एबीओ, एवोमीटर से भी जानते हैं। अगर कहीं पे आपको आगे की एवोमीटर क्या होता है, तो एवोमीटर और मल्टीमीटर सेम चीज होती है। एवो का नाम कैसे पड़ा? ए से एम्पियर, बी से वोल्टेज, ओ से ओम, ओम मतलब रेजिस्टेंस, ए से एम्पियर, बी से वोल्टेज, ओ से ओ एच एम, ओम, रेजिस्टेंस। ठीक है जी, मल्टीमीटर से हम तीनों चीजें नापते हैं। लेकिन अगर हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंस का मतलब है कि हम किसी चीज को, टुकड़े को उठाएंगे और मल्टीमीटर के दो टर्मिनल लगा देंगे, और उन मल्टीमीटर टर्मिनल में हम देखेंगे कि उसकी डिस्टेंस कितनी है। इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस तो हम नाप ही रहे हैं, लेकिन अगर वो जो सर्किट है या कोई तार का डिस्टेंस देख रहे हैं हम, और अगर वो बीच में से ब्रेक हो जाए, तो उसका डिस्टेंस हम ब्रेक नहीं, उसको मेजर नहीं कर सकते, उसको हम नाप नहीं सकते। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर किसी केबल की, किसी तार की, किसी कंडक्टर की, अगर हम मल्टीमीटर से रेजिस्टेंस नाप रहे हैं, तो उसकी कोई रेजिस्टेंस आ रही है, क्योंकि वो कंटिन्यू है। अगर बीच में ब्रेक होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ओपन है, ब्रेक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर रेजिस्टेंस नाप रहे हैं और ब्रेक होगा, तो नहीं आएगा उसमें रेजिस्टेंस कोई भी, मतलब ओम, मेगा ओम में रेजिस्टेंस आएगा, उसका ओपन बताएगा। तो इसका मतलब कि विद द हेल्प, मल्टीमीटर की हेल्प से हम कॉन्टिन्यूटी टेस्ट भी कर सकते हैं। कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी कि कोई सर्किट है, वो बीच में ब्रेक तो नहीं हुआ है, क्योंकि हम अगर रेजिस्टेंस नापेंगे, दो पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस नापेंगे, तो उसका कुछ ना कुछ ओम रेजिस्टेंस आएगा। अगर हमने मल्टीमीटर की दोनों केबल्स, जो प्रोब होते हैं उसको, जो हमने पॉइंट ऐसे रखे हुए हैं, तो उसमें मेगा ओम्स में, टेरा ओम्स में, जैसे मेगा ओम ने देखा था 10⁻⁶, ठीक है, मेगा ओम रेजिस्टेंस आएगा, मतलब कि वो ओपन है। अगर मान ली कि ये जो तार है, ये तार है, इसके बीच में दोनों टर्मिनल लगा दिए, तो उसका कोई ना कोई रेजिस्टेंस आएगा, मान लीजिए 0.1 ओम आ गया। लेकिन अगर इसका रेजिस्टेंस मेगा मेगा ओम में आ गया, इसका मतलब कि ये जो सर्किट है ओपन है। तो इसका मतलब कि मल्टीमीटर से हम वोल्टेज भी नापते हैं, करंट भी नापते हैं, रेजिस्टेंस भी नापते हैं, और कंटिन्यूटी टेस्ट भी करते हैं कि सर्किट कहीं ब्रेक तो नहीं है। जैसे हम कई बार क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल शॉप की दुकान में जाते हैं कि जी आप ये देख लीजिए हमारा जो प्रेस है या जो कोई भी डिवाइस है कि वो चल क्यों नहीं रहा है। तो वो सबसे पहले क्या करता है कि अपने डिवाइस को, मान लीजिए हम प्रेस का ले लेते हैं, वो प्रेस को लेते हैं, प्रेस का जो सॉकेट होता है उसकी पिन के ऐसे करके मल्टीमीटर से चेक करते हैं कि कंटिन्यूटी है कि नहीं है, उसको बोलते हैं कंटिन्यूटी टेस्ट। इससे वोल्ट मीटर से वोल्टेज ही नापते हैं, एमीटर से करंट ही नापते हैं, लेकिन मल्टीमीटर के से हम चार चीजें नापते हैं। आपने याद रखना है, कंटिन्यूटी टेस्ट भी मल्टीमीटर से, या एवोमीटर बोलते हैं इसको, एवो। रेजिस्टेंस ओम का मतलब यही है कि ओम का मतलब रेजिस्टेंस शो कर रहा है, तो उसका मतलब कि वो जो है वो कंटिन्यू है, मतलब बीच में ब्रेक नहीं है। और मेगा में करे कि मतलब ब्रेक है, तो इसका मतलब कि कंटिन्यू टेस्ट भी उससे हम कर लेते हैं। ठीक है, ये आपने याद रख लेना है, टेबल फॉर्म में है, तो थोड़ा सा, ठीक है। अब इसको हम मिटा लेते हैं, थोड़ा सा आप,
अब जो जो भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो हम ये जरूर देख रहे हैं कि पहले क्वेश्चन क्या आए हुए हैं, पहले क्वेश्चन क्या आए हुए हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम हमारा कोई पेपर में से ऐसा क्वेश्चन ना हो जो कि कंसेप्ट उसमें से कुछ छूट जाए। तो आपका जो पिछला क्वेश्चन पेपर देखा मैंने, उसमें एक बड़ा जरूरी क्वेश्चन है और हम क्या करेंगे, तीनों की इंट्रोडक्शन होगी। अब हम सिर्फ वोल्ट मीटर को लेंगे, फिर हम एमीटर को लेंगे, फिर हम मल्टीमीटर को लेंगे, ताकि उसमें से कोई भी क्वेश्चन है वो इजीली जा ना पाए। वोल्ट मीटर, इसमें जाने से पहले हम एक चीज देखते हैं, आगे डिटेल में जाने से पहले, कि कैलिब्रेशन क्या होती है। कैलिब्रेशन, कैलिब्रेशन, कैलिब्रेशन आपको डायरेक्टली दी नहीं है, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया हुआ है और क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। कैलिब्रेशन का मतलब होता है कि जैसे हम सब्जी मंडी में जाते हैं या कुछ भी है, वहां पे बोलते हैं 1 किलो टमाटर दे दो, 1 किलो कोई भी चीज दे दो। अब 1 किलो जो है वो जो 1 kg है, वो 1 kg दुकानदार के पास है, लेकिन हम बोले कि नहीं जी वो जो उसका जो कई बार जैसे मान ली कोई फूड एंड जो उसके जाते हैं चेक करने के लिए, भाई तेरा जो 1 kg है वो पूरा है कि नहीं है, तो उसको किसी ना किसी की चीज मेजर करते हैं। जब उसको किसी ना किसी चीज के साथ मेजर करेंगे तो इसका मतलब कि जिस चीज के साथ हम कंपेयर करेंगे वो पूरी 1 किलो होनी चाहिए। अब इसको 1 किलो का जो उसका पत्थर था, जो वेट था, मान लिया वो 950 ग्राम रह गया, वो घस गया, कुछ भी हुआ, तो अब इसको किससे मापेंगे। हमारा एक हर जगह पे हमारे डिपार्टमेंट होते हैं जो कि इसको स्टैंडर्डाइज करते हैं। जो भी हमारे डिपार्टमेंट का मेरे को एग्जैक्टली नाम नहीं पता, लेकिन वो जाते हैं कि हाँ भाई आपने अपने वेट जो है वो चेक करवाइए, और जिसने चेक नहीं करवाना है तो उसको साल साल के अंदर या 2 साल के पीरियड दिया होता है, तो उसमें उसको कैलिब्रेट करवाना होता है। मतलब कि उसको 1 किलो जो गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड है, कहीं लैब में रखा होगा, कहीं पे उस डिपार्टमेंट में रखा होगा, तो उसके साथ कंपेयर करके मान लीजिए 950 है, तो 950 ग्राम है तो 50 ग्राम कम है इसमें, तो 50 ग्राम, इसका मतलब कि ये जो इनका पत्थर है इसको ऐसा नहीं कि जो इनका वेट है उसको फेंक दिया, ठीक है, फेंकना थोड़ी है उसको, हमने क्या करना है उसको कैलिब्रेट करना है, मतलब कंपेयर करना है। और इसको कंपैरिजन को ही एक स्टैंडर्ड चीज के साथ, स्टैंडर्ड यूनिट के साथ कंपैरिजन करने की प्रोसेस को ही कैलिब्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जो वो जो वेट होता है, कभी भी देखा होगा तो इस तरह से होता है वो, तो यहाँ पे एक छोटा सा होल होता है, मतलब छोटा सा एक स्पेस होता है, तो उसमें 50 ग्राम का एक निकल निकल नाम की एक मेटल होती है, उसको यहाँ पे फंसा देते हैं, इसको यहाँ पे फंसा देते हैं, और वो सर्टिफाई कर देते हैं कि हमने ये इसको बराबर कर दिया, कैलिब्रेट कर दिया। कभी देखना आप, वो जिन्होंने निकाल दिया होता है पीछे से नीचे से निकाल दिया होता है ना वो पत्थर, बीच में से यहाँ पे नीचे होता है, इसका मतलब कि वो 50 ग्राम की या 10 ग्राम की या 20 ग्राम की जो है गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो आगे केजी की बात, केजी। लेकिन अगर हम बोले कि वोल्ट मीटर, अब वोल्ट मीटर है, उसको यूज करते गए 1 साल 2 साल किसी भी इंडस्ट्री में, क्योंकि वोल्टेज का करंट कम होना या ज्यादा होना बहुत मायने रखता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास भाखड़ा बांध से बिजली आ रही है और हमारा जो पैनल है उसमें 220 वोल्ट शो कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में कितनी वोल्ट जा रही है, वहां पे हमारे घरों में कितनी वोल्ट आ रही है, मान लीजिए 200 आ रही है, लेकिन हमारा मीटर क्या शो कर रहा है, 220 शो कर रहा है। इसका मतलब कि हमारा जो मीटर है वो टाइम के अनुसार उसके अंदर जो स्प्रिंग होता है, उसके अंदर जो नीडल होती है, उसकी अपनी जो उम्र होती है उसके अनुसार वो चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा नहीं कि वो आज 10 साल पहले वोल्ट मीटर लगा था वहां पे पावर हाउस में, पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो भी ऑफिस है वहां पे लगा था, तो आज भी वो 220 देगा। वो हो सकता है कि 230 भी देना शुरू कर दे, हो सकता है कि वो 200 शो करना शुरू कर दे, या फिर 220 वोल्ट को वो
180 शो करना शुरू कर दे और हमने उनकी आगे जो मान ली कि उसको रेगुलेटर कर दिया, ज्यादा बढ़ा दी, तो घर के जितने भी इक्विपमेंट होंगे वो सारे खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो वोल्ट मीटर, एम मीटर, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जितने भी हम सारे करते हैं, उसकी हम कैलिब्रेशन करते हैं। कैलिब्रेशन का मतलब कि जो स्टैंडर्ड जो 1 kg है, 2 kg है, 1 वोल्ट है, 1 एम्पियर है, उसको लैब के इंस्ट्रूमेंट, जो स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो सिर्फ कंपैरिजन के लिए काम आते हैं, वो किसी चीज को नॉर्मली नापते नहीं है उसको, वो साइंस लेबोरेटरी में रखे होते हैं समझो आप, तो उसके साथ कंपेयर करते हैं। तो जो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर की जो कैलिब्रेशन करते हैं, वोल्ट मीटर को टाइम टू टाइम, 1 साल बाद, 2 साल बाद, जब भी हम इसकी मेंटेनेंस करते हैं, तो इसको जो इसकी जो कैलिब्रेशन होती है वो होती है पोटेंशियोमीटर बोलते हैं उसको। इस पॉइंट को याद कर लीजिए, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर, वोल्ट मीटर की कैलिब्रेशन जो होती है वो पोटेंशियोमीटर से करते हैं। पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस विच हेल्प्स टू कैलिब्रेट द वोल्ट मीटर। याद रहेगा आपको, याद रखना आपने। अब पोटेंशियोमीटर क्या चीज होती है वो थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक कॉपर वायर है, कॉपर वायर, कॉपर वायर है, मान लीजिए कि 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, तो 1 मीटर में इसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। मान लिया 1 ओम डिस्टेंस आ गया इसका, 1 ओम डिस्टेंस आ गया इसका। करंट 1 ओम फ्लो कर रहा है, सॉरी करंट 1 एम्पियर शो कर रहा है, फ्लो कर रहा है उसमें, सर्किट में किया हमने। तो हमने पढ़ा था फार्मूला बी इज इक्वल टू आई इंटू आर। आई मान ली यहाँ पे 1 एम्पियर है, ओम कितना है, 1 ओम है, कितना हो गया 1, बी इज इक्वल टू 1 ओम। आपने, हमने ज्यादा डिटेल में जाना, लेकिन एक एग्जांपल दे रहा हूं इस तरह से कि कॉपर वायर जो होती है, उस कॉपर वायर का डिस्टेंस जो होता है वो स्टैंडर्डाइज होता है। टेम्परेचर, आपको टेम्परेचर कंट्रोल, टेम्परेचर जो होता है सेम रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि टेम्परेचर बढ़ गया तो फिर इसके चेंजेस आते हैं। लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि लेबोरेटरी में बैठे हैं जहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर सब सेम है, और 1 मीटर कॉपर की वायर ली और उसको हमने स्टैंडर्डाइज बनाया। हमें उसका पता है कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है, इसमें से 1 एम्पियर हमने करंट फ्लो करवाया, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू आई इंटू आर, 1 वोल्ट हो जाएगा वो। अब ये 1 मीटर के लिए 1 वोल्ट आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 मीटर हमने और लगा दी, तो मान लिया कि वो 2 वोल्ट आ गया। इसी तरह से हमने इसको 3 वोल्ट पे कर लिया, जो वोल्ट मीटर होगा वो तो 220 होगा या 110 होगा। जैसे डीसी, डीसी का मेन करे तो 24 वोल्ट तक होता है, 48 वोल्ट तक होता है डीसी। जो एसी होती है वो 220 तक होती है, 440 तक होती है। तो कहने का मतलब है कि पोटेंशियोमीटर जो होता है वो मीटर नहीं होता है, बस स्टैंडर्डाइज वायर होती है। उस वायर से, स्टैंडर्ड वायर ऐसी होती है जिसका डिस्टेंस फिक्स होता है एक पर्टिकुलर लेंथ के लिए, और उन लेंथ को सबको मिला के हम अपने वोल्ट मीटर के कंपैरिजन में करते हैं कि इसकी वोल्ट, इसका जो V इंटू आई आर है, आई इंटू आर है, इतना होना चाहिए। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 लगा दिए, अगर वो सारे सेम आ रहे हैं, आगे ठीक बढ़ रहा है, तो ओके कर दिया। मान लीजिए कि हम चले गए 24 वोल्ट पे, 24 वोल्ट पे जाके जो हमारा जो वोल्ट मीटर है, मान लीजिए यहाँ पे तो ये 0 शो कर रहा था, फिर उसकी सुई जो है वो 1 पे चली गई, जो नीडल है उसकी 1 पे चली गई, फिर उसकी नीडल 2 पे चली गई। ऐसे करते करते ये, मान लीजिए कि हमने ये पहले इसको 24 किया था, लेकिन जैसे ही हमने पोटेंशियोमीटर से उसको देखा कि 24 वोल्ट है, तो वो सुई तो यहीं रहेगी 23 पे। लेकिन हमने ये इसको तो स्टैंडर्डाइज जो पोटेंशियोमीटर को बनाया वो 24 वोल्ट, बल्कि आउटपुट इसकी वोल्ट मीटर की कितनी होनी चाहिए, 24 वोल्ट होनी चाहिए। लेकिन ये शो के कितना कर रहा है, उसकी जो घड़ी सुई है वो 23 तक जा रही है। इसका मतलब कि इसमें एरर है, इसको बोलते हैं एरर, डिफरेंस बिटवीन मेजर वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू।
उसको एरर बोलते हैं, बल्कि उसमें कोई ना कोई त्रुटि है, गलती है। तो ये 1 वोल्ट का फर्क आ गया। तो हम कैलिब्रेशन कैसे करेंगे? हमें पता है कि 24 पे, तो इस सुई को हम यहां से घुमा देंगे, यहां पे इसकी नोब होती है, इसको थोड़ा सा पेचकस से ऐसे थोड़ा सा घुमाएंगे, तो ये सुई जो है यहां पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो सिस्टम हमने लगाया हुआ है पोटेंशियोमीटर का, ये 24 वोल्ट ड्रॉप कर रहा है या दे रहा है आउटपुट, और ये जो 23 आया था, इसको हमें यहाँ पे पता है अपनी लेबोरेटरी में 24 है, तो इस सुई को हमने 24 कर दिया। ठीक है, तो अब जैसे इसको 0 किया, इसको सर्किट से हटाया, ये 0 पे आ गया। हमने दोबारा फिर उसको उतना ही उसका उतना ही सर्किट बनाया, तो ये फिर 24 पे आ गया। तो ये 24 पे आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने एरर आ रहा था वोल्ट मीटर में, वोल्टेज में मेजर करने में, वो हमने ठीक कर दिया। तो इसी ठीक करने की जो विधि है उसको हम बोलते हैं कैलिब्रेशन। याद रखना, कैलिब्रेशन। और वोल्ट मीटर की जो कैलिब्रेशन होती है वो पोटेंशियोमीटर से होती है, पोटेंशियोमीटर। याद रखना आपने। ठीक है, अब जल्दी से इसको मिटा लेते हैं। कुछ नोट करना तो आपने बीच में वीडियो आपने पॉज कर देना, रोक लेना है, और उसमें से कर लेने अपने छोटे छोटे नोट्स बना लेने अपने इसमें लैंग्वेज में, ताकि आपको याद करने में, थोड़ा सा रिव्यू करने में आसानी हो जाए। अब इसका एग्जांपल कर लेते हैं, जो कि इसमें पेपर में आया हुआ था। क्वेश्चन नोट भी कर लीजिए आप चाहे। The calibration of a voltmeter can be carried out by using, वोल्टमीटर की कैलिब्रेशन कैसे की जा सकती है, किसको यूज करके? नंबर 1, एन एमीटर, बी ऑप्शन, फंक्शन जनरेटर, सी फ्रीक्वेंसी मीटर, डी ठीक है। तो अभी हमने पढ़ लिया कि इसका जो कैलिब्रेशन, वोल्टेज की जो कैलिब्रेशन की जाती है वो विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर से की जाती है। ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन आपका आया हुआ पहले। अब देखो, एमीटर तो हम जानते ही हैं, एक फंक्शन जनरेटर लिखा हुआ है। ठीक है, फंक्शन जनरेटर। एक आया फ्रीक्वेंसी मीटर। फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा बता देता हूं, क्योंकि अब लगे हैं तो बता देते हैं, ताकि आपको किस तरह से क्वेश्चन आ जाए, हम इस हिसाब से तैयारी करेंगे कि थोड़ा सा कोई दिक्कत ना हो। हम जानते हो तो अगर बाई चांस आ गया तो बड़ा मजा आएगा कि हमने मैक्सिमम पेपर कर लिया, और मुझे भी थोड़ा विश्वास हो जाएगा कि जो हम कर रहे हैं इस हिसाब से कर रहे हैं कि कल को कोई क्वेश्चन आ भी जाता तो मैक्सिमम हमें आता होगा उसमें। तो जो फ्रीक्वेंसी मीटर होता है ना, फ्रीक्वेंसी मीटर वो क्या करता है? फ्रीक्वेंसी को मापता है, फ्रीक्वेंसी को मापता है। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जनरली सुना है कि तेरी फ्रीक्वेंसी तो काम करने की बहुत ज्यादा है। ठीक है, बड़ा फ्रीक्वेंट है। फ्रीक्वेंट मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम में वो ज्यादा काम करता है। मान ले कि हम मार्केट गए तो एक आदमी है वो 4 मिनट में एक बार जा रहा है, लेकिन मेरी तरह कोई आदमी है वो 4 मिनट में 4 बार जाके आ जाएगा, तो मेरी फ्रिक्वेंसी ज्यादा हुई। ठीक है, ये तो जनरल एग्जांपल है।
इसका मतलब कि मुझे बाजार ज्यादा जाना पड़ता है, मेरी प्रैक्टिस है। तो फ्रीक्वेंसी क्या हुई, जैसे जो डीसी वोल्टेज होती है और एसी वोल्टेज होती है, जो डीसी वोल्टेज होती है वो सीधी ऐसे चलती है, बस इतना ग्राफ याद रख लो कि वो जैसे 12 वोल्ट है वो ऐसे चलेगी, या 5 वोल्ट है तो वो ऐसे ही रहेगी, मतलब इस बेस के रिकॉर्डिंग वो ऐसे ही चलेगी। 12 वोल्ट है तो वो ऐसे रहेगी, उसका वॉल्यूम, उसकी मतलब ऊंचाई नहीं कम होगी। लेकिन जो एसी होती है वो एसी इस तरह से चलती है, और जो ये यहां से शुरू होके, जीरो से शुरू होके ये 90 तक चलती है, फिर ये दोबारा फिर यहाँ पे जीरो पे आ गई, फिर ये उल्टा 270 जो एंगल बनता है इसका डिग्री। बस आप सिंपल याद रखो कि यहां से, क्योंकि यहां से चलिए, बीच में से चलिए, तो यहां से शुरू होकर दोबारा फिर वापस पहुंचना है इसने, यहां से इसको, ये पॉजिटिव साइकिल इसका, ये नेगेटिव साइकिल, और यहां पे वापस पहुंच के जब चाहता है तो पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल मिलके ये पूरा एक साइकिल बनता है, CYCLE, एक साइकिल। एसी इस तरह से चलती है। अब एसी इस तरह से चलती है, आगे चलती जाएगी, एसी की मूवमेंट ऐसी होती है, ठीक है। तो जो हमारे घरों की बिजली आती है वो 1 सेकंड में 50 साइकिल पर सेकंड। जो हमारे घरों की बिजली आती है, एसी बिजली, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 साइकिल पर सेकंड। याद रहेगा, क्वेश्चन आ सकता है इसमें, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई। वोल्टेज तो पता है 220 वोल्ट है, फ्रीक्वेंसी कितनी हुई उसकी, 50 साइकिल पर सेकंड, या इस साइकिल पर सेकंड को हम बोलते हैं हर्ज। हर्ज, हर्ज, ठीक है। ये साइंटिस्ट है, उनके नाम से हुआ है। तो आपने याद रखना है कि जो फ्रीक्वेंसी है, जो फ्रीक्वेंसी की यूनिट है, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हर्ट्ज, एच बोलते हैं उसको, HERTZ। फ्रीक्वेंसी आपको समझ आ गया, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कितने साइकिल 1 सेकंड में। और 1 सेकंड क्यों है, क्योंकि हम SI यूनिट देख रहे हैं। SI यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो कोई भी मेजरमेंट होगी विद रिस्पेक्ट टू SI यूनिट होगी। तो घर में 50 बार ये ऐसे चलती है। अब हम बोलते हैं कई बार कि करंट लगा और आदमी की डेथ होगी, किसी की डेथ होगी, तो होता क्या कि हमारा जो हार्ट है वो 1 मिनट में 72 टाइम्स धड़कता है, 72 1 मिनट में। लेकिन जब हमें करंट लगता है, जब हम किसी चीज को छू लेते हैं, तो ये वो, आप ये समझिए कि वो फ्रिक्वेंसी हमारी बॉडी में चलना शुरू हो जाती है। अब जो चीज हमारी जो 1 सेकंड में एक बार धड़क रही थी, हमारा हार्ट, वो अब कितनी बार धड़क रहा है, 50 बार। अब मान लिया मारुति 800 है, उसकी कैपेसिटी है 100 चलने की, 120 चलने की, और हमने उसमें क्या किया, इंजन बड़ा लगा दिया, बॉडी वही रखी, 200 पे चली गई। एक ऐसा टाइम आएगा कि वो पूरा सिस्टम उसका बिगड़ जाएगा, कहीं ना कहीं गिर जाएगी वो। जब भी किसी चीज के ओवरलोड हो गया तो वो डैमेज हो जाती है। तो इसी तरह हमारा जो हार्ट होता है, जिसकी फ्रिक्वेंसी समझो 1 मिनट में एक बार धड़कने की होती है या थोड़ा सा ज्यादा होती है, वो करंट जब आता है तो वो एकदम से उसको 50 बार धड़का देती है और वो फट जाता है। तो हार्ट अटैक फेल, मतलब हार्ट अटैक हो जाता है, हार्ट अटैक के दमा, तो डेथ हो जाती है उसमें, करंट में ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा देर चिपके रहे उसके साथ। जो डीसी वोल्टेज है और एसी वोल्ट है, इसमें से खतरनाक कौन सी है, इसमें से खतरनाक कौन सी है, डेंजरस। तो इसमें से आपने याद रखना है, जब जो डीसी है वो ज्यादा डेंजरस है, मोर डेंजरस देन एसी, ठीक है। ये जो 12 वोल्ट है या ये 48 वोल्ट है, ठीक है। जिंदगी में कभी भी आपने जो बैटरी घर में रखी रहती है, कभी भी जिंदगी में कभी उसके जो पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल ऐसे हाथ से नहीं पकड़ने, कभी भी नहीं जोड़ना उसको, कोई छुड़ा नहीं पाएगा उसमें।
12 वोल्ट की जगह एक्सचेंजेस में हमारे 48 वोल्ट होती है, -48 या 48 वोल्ट है, बहुत डेंजरस होती है, आदमी को एकदम से पिघला देगी, वो मेल्ट हो जाएगा आदमी। ठीक है, डरा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है, प्रिकॉशन रखना है, क्योंकि हमारा इंजीनियरिंग में, जब भी हम इंजीनियरिंग लाइन में, हमें सबसे पहले किसी भी इक्विपमेंट को चलाने के लिए नॉलेज होना चाहिए, प्लस प्रिकॉशन। प्रिकॉशन बहुत होता है कि प्रिकॉशन क्या करना है, इंस्ट्रूमेंट भी सेफ रहे और हम भी सेफ रहें। तो थोड़ा सा ये आइडिया है, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, एज ए हम टेक्निकल कर रहे हैं तो ये पता होना चाहिए। तो मेरा मतलब था कि मैं बता दूं, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम है और कर लेते हैं ये। तो जैसे टाइम आगे इसकी डेट आ जाएगी, एग्जाम की डेट आएगी, तो उसके हिसाब से हम तैयारी करेंगे फिर आगे। ठीक है, तो ये आपने न्यूमेरिकल आ गया जो पेपरों में आया था क्वेश्चन, और फ्रीक्वेंसी का थोड़ा आइडिया लग गया। ये फंक्शन जनरेटर, फंक्शन जनरेटर भी बोल देता हूँ। फंक्शन जनरेटर का मतलब होता है कि कई बार हमें क्या होता है, कुछ इनपुट ऐसे चाहिए होती है, ऐसे 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 चाहिए होती है, वो ना एसी होती है ना डीसी होती है, ना वो एसी होती है ना डीसी होती है। तो इस तरह की वेव हमें, जैसे मान लिया मोबाइल में हम यूज कर रहे हैं, कहीं कम्युनिकेशन करने के लिए कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, तो इस तरह की जब वेव यूज होती है तो उसको फंक्शन जनरेटर बोलते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर मैथमेटिक्स इस तरह जो फार्मूला हो गया, उसमें वैल्यू भर दी, 2 वोल्ट दी तो उसकी वेव शेप इस तरह आएगी, 2 4 वोल्ट दे दी तो उस तरह आ जाएगी। तो इसको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। मतलब ये भी एक समझो, एक सोर्स होता है, ना वो एसी होता है ना डीसी होता है। तो फंक्शन जनरेटर वो अलग अलग सर्किट में यूज होता है, इसमें इसमें पूछेंगे नहीं, लेकिन फिर भी ऑप्शन दिया तो थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन देना जरूरी समझ रहा था। और फ्रिक्वेंसी, जो फ्रिक्वेंसी मीटर है, ये आ सकता है। फ्रिक्वेंसी मीटर इसलिए आ सकता है क्योंकि जब हम पावर प्लांट में काम कर रहे होते हैं टेलीफोन एक्सचेंज में, तो हमें वहां पे उसकी फ्रिक्वेंसी भी चेक करनी होती है। जैसे कई बार आपने देखा कि जो जनरेटर सेट है, जब बिजली चली जाती है तो जनरेटर सेट जो है वो ऑन कर देते हैं। जनरेटर सेट ऑन करते हैं, लेकिन हमारी जो जो हमने कंप्यूटर पे हम बैठे होते हैं, तो काफी देर के बाद वो जनरेटर सेट ऑन होने के बाद 2 3 मिनट बाद वो हम बटन ऑन करते हैं। तो बटन ऑन इसलिए करते हैं कि जैसे उसके ऊपर लोड पड़ेगा तो उसकी फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है। तो फ्रीक्वेंसी को पहले थोड़ा सा स्टेबल होने देते हैं कि वो फ्रीक्वेंसी जो 50 हर्ट्ज के आसपास आ जाए, 49 आ जाए, 51 आ जाए, ज्यादा ना आ जाए। ज्यादा आ जाएगी तो हमारे जितने भी इक्विपमेंट लगे हैं वो सारे खराब हो जाएंगे। तो फ्रीक्वेंसी बहुत मैटर करती है, और जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो पावर एक्सचेंज होती हैं या इनपुट एसी होती है, वहां पे फ्रीक्वेंसी भी उसकी शो कर रहा होता है कहीं कहीं, वोल्टेज, करंट और अपना फ्रीक्वेंसी। तो ये हमें पता होना चाहिए इसके बारे में। देख लीजिए, नोट कर लीजिए। थोड़ा कर लीजिए आगे, टाइम बच जाएगा, क्योंकि हमारे पास अभी ये रिसोर्सेज हैं, बताना पड़ेगा। और जो वीडियो वगैरह वो एडिट करने का भी टाइम ही नहीं मिल रहा है, कैसे कैसे एडिट करते हैं वो भी देखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा एडिट हो जाएगा तो फिर मैं एडिटेड वीडियो डालूंगा, ताकि इसमें जो ये टाइम लग रहा है ये टाइम ना लगे, क्योंकि एडिटिंग के लिए भी टाइम चाहिए होता है। अभी क्या करता हूँ कि अभी मैं जैसे शूट करता हूँ वीडियो, फिर वीडियो को अपलोड कर देता हूँ, उसमें टाइम लगता है काफी। तो बस आप मेरे को बोर्ड को साफ करती बार देखिए करो मैं कैसे करता हूँ। अब जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर बना, लेकिन वोल्ट मीटर बनता कैसे है वो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए हमें। वोल्ट मीटर सीरीज में यूज होता है, पैरेलल में यूज होता है, लेकिन थोड़ा सा कि बनता कैसे है, वो कैसे बनता है। तो हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर होता है। गैल्वेनोमीटर की खास बात होती है कि वो ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी बीच सुई जो है, यहाँ पे 5 वोल्ट है, यहाँ पे 5 वोल्ट है, लेकिन बीच में ये 0 होती है, इसकी जो रीडिंग होती है। ज्यादातर ये लैब में यूज होता है। अब क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे हमने मान लिया यहाँ पे पॉजिटिव रखा है बैटरी का या सोर्स का, यहाँ नेगेटिव रखा, तो हो सकता है कि ये पॉजिटिव है तो इसकी सुई यहाँ को आ जाएगी या इस तरफ को जाएगी। जैसे पोलैरिटी चेंज हो जाएगी तो ये इस तरफ को शो करेगा, है क्या ये
ये 5 वोल्ट है, ये भी 5 वोल्ट है, और जब कुछ नहीं कर रहे हैं तो ये 0 पे रहता है। ठीक है, हमने सिंपली क्या याद करना है कि ये जो वोल्ट मीटर है, जो पोटेंशियोमीटर है, गैल्वेनोमीटर है, इसको जी से शो करते हैं। जब भी ये जी ऐसे किया, गोले में जी आया, तो ये गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर का होता है मतलब कि वो ना एमीटर है ना वो वोल्ट मीटर है। उसको एमीटर बनाना या वोल्ट मीटर बनाना वो डिपेंड करता है कि हम उसमें अरेंजमेंट कैसे कर रहे हैं। तो जब भी ये जो गैल्वेनोमीटर है, इसके सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगा दिया, याद रखना आपने, वोल्टमीटर को पैरेलल में लगाते हैं, लेकिन जब वोल्टमीटर को जब गैल्वेनोमीटर से बनाते हैं तो उसके सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगा देते हैं, हाई रेजिस्टेंस लगा देते हैं। तो जैसे हाई रेजिस्टेंस इसमें लगा देंगे साथ में, तो ये क्या मिल जाएगा, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हमने हाई रेजिस्टेंस लगा दी है, सीरीज में। लेकिन वोल्ट मीटर किसमें लगता है, जब सर्किट में हम उसको वोल्टेज नापते हैं तो वो पैरेलल में लगता है। ये इसकी इंटरनल जो वोल्ट मीटर है उसके अंदर की बात है, ये अंदर की बात है। तो इसमें हाई रेजिस्टेंस, हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस इसमें सीरीज में लगा जाता है गैल्वेनोमीटर के, तब वो वोल्ट मीटर बनता है। तो वोल्ट मीटर के बनने के लिए क्या चाहिए होगा, एक गैल्वेनोमीटर हो गया, गैल्वेनोमीटर में एक उसकी सुई होगी। अगर सुई ये 5 वोल्ट चली गई, तो 5 वोल्ट चली गई तो जब हटाएंगे तो ये 0 पे भी आनी चाहिए। तो इसका मतलब कि यहां पे कोई ना कोई हमने स्प्रिंग लगाया होगा इसके साथ। ठीक है, और ये जो सुई है ये मूव कैसे करेगी, सुई जो है वो मूव कैसे करेगी, हमने सर्किट में लगाया तो मूव कैसे करेगी, उसका कोई प्रिंसिपल होगा। तो हमें मोटा मोटा याद रखना है कि जब भी एक कंडक्टर, एक मैग्नेटिक पाथ होता है, मान लीजिए मैग्नेट है, ठीक है जी, मैग्नेट है, और इसके अंदर हमने एक कंडक्टर, क्योंकि कंडक्टर हम पढ़ चुके हैं, कोई नीडल है या कोई तार है या कोई तांबे की तार है, वो हमने रखी हुई है, और इस तांबे की तार को हमने कुछ पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया या वोल्टेज दे दिया। तो जब भी एक मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर को रखते हैं जिसमें कि करंट फ्लो कर जाए, तो करंट फ्लो कर जाए तो वो जो करंट फ्लो करेंगे इस मैग्नेट की वजह से वो हिलने शुरू कर देता है, वो हिलने शुरू कर देता है मूवमेंट। फिर बोलूंगा, ये, ये मैग्नेटिक बॉडी है, मतलब एक मैग्नेट बना दिया हमने लोहे का, इसके अंदर हमने एक कंडक्टर रखा हुआ है, इसको हमने कंडक्टर को करंट दे दिया, करंट दे दिया मतलब कि हमने सर्किट में मेजर करना शुरू कर दिया उसको। तो जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक एरिया में किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है, तो उसके साथ जो भी डिवाइस लगा होता है, जैसे पॉइंटर लगा होता है, वो मूव करना शुरू कर देता है, और उसकी जो मूवमेंट है वो डिपेंड करती है कि हमारे सर्किट में करंट कितना है, करंट कितना है। तो जब करंट ज्यादा होगा कम होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी रीडिंग आ जाती है। तो याद रखना आपने कि वोल्ट मीटर को गैल्वेनोमीटर की हेल्प से बनाए जाते हैं, लेकिन उसके सीरीज में हायर रेजिस्टेंस लगता है, ज्यादा वैल्यू का रेजिस्टेंस लगता है। और जो एमीटर है, एमीटर में भी गैल्वेनोमीटर लगता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लो रेजिस्टेंस लगाया जाता है। एमीटर के केस में गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में रेजिस्टेंस लगता है, लेकिन वो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती है, लो रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस। क्यों, क्यों, यहां पे हमने क्या नापना है, वोल्टेज, यहां पे हमने क्या नापना है, करंट। वोल्टेज फार्मूला क्या होता है, V इंटू आई इंटू आर,
आई इंटू आई गुना आर। तो यहां पे हायर जो रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू हमें पता होती है, उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता होती है। तो जैसे ही हाई रेजिस्टेंस होगा उसको मल्टीप्लाई बाय कितना उसमें करंट फ्लो कर रहा है, उतनी वोल्टेज आ जाएगी उसमें। उसी तरह यहां पे हमने करंट निकालना है, करंट निकालना है तो यहां पे लो रेजिस्टेंस है, जब हम इसको सर्किट के सीरीज में लगाएंगे तो जो सीरीज में करंट होता है वो क्या होता है, करंट जाएगा यहां से। और मान लिया यहां पे सीरीज में लगा दिया हमने, सीरीज में एमीटर लगा दिया और उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, सर्किट वो ब्रेक कर देगा। रेजिस्टेंस ज्यादा आ गया सीरीज में तो काम ही नहीं करेगा फिर वो। तो लो रेजिस्टेंस हम यहां पे यूज करते हैं ताकि इसमें से जो करंट है वो फ्लो करे और उस करंट को हम मेजर कर पाए। इसके अंदर की साइंस जो बहुत है, मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी होती है, कितने एंगल पे होना है, वो लेवल हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमें यह कि पता होना चाहिए, एज ए टेलीकॉम टेक्नीशियन हमें पता होना चाहिए और पेपर के हिसाब से हमने तैयारी करनी है। तो वोल्टमीटर कैसे बनता है, एमीटर कैसे बनता है, गैल्वेनोमीटर से बनता है वो। और गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, जब हम उसके सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो वो वोल्टमीटर बनता है। लेकिन ये याद रखना है, इसमें कंफ्यूजन नहीं करनी है आपने, ये इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर है जिसमें कि हाई रेजिस्टेंस इसके सीरीज में लगते हैं, लेकिन वोल्टमीटर को हम सर्किट के पैरेलल में लगाते हैं, वो आपने याद रखना है। और इसी तरह एमीटर को लगाते हैं हम सीरीज में है, लेकिन जब गैल्वेनोमीटर से हम एमीटर बनाते हैं तो उसकी पैरेलल में लो रेजिस्टेंस लगाया जाता है। लो रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस सीरीज में है, पैरेलल में है, याद रखना, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। अब एक पॉइंट आपके पेपर में मैंने और पढ़ा है, एक लिखा होता है पैरेलल, एक होता है अक्रॉस। ठीक है जी, अक्रॉस। तो ये दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, ये पॉइंट है, ये लोड है, बल्ब जल रहा है, कोई हीटर चल रहा है, इस पॉइंट पे हमने जब कोई इंस्ट्रूमेंट लगा दिया, वोल्टमीटर लगा दिया, तो इसको पैरेलल बोल सकते हैं, इसको अक्रॉस भी लिख सकते हैं, अक्रॉस। ठीक है, मान लिया कहीं पे आ गया कि गैल्वेनोमीटर इज वोल्टमीटर इज यूज्ड और उसमें पैरेलल लिखा हो, अक्रॉस लिखा हो, तो आपने रखना है कि अक्रॉस भी उसका आंसर होता है। ठीक है, तो हम जल्दी जल्दी मिटा लेते हैं, कुछ पॉइंट नोट करना नोट कर लो आप, कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए, आपने लिख लेना है। वीडियो थोड़ा आगे कर लो आप, 30 सेकेंड। वोल्टमीटर, अब वोल्टमीटर आपने देखे हैं, सुई वाले भी देखे हैं, और कईयों में क्या होता है 12 वोल्ट लिखा होता है, 120 वोल्ट लिखा होता है, मतलब ये न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, न्यूमेरिकल फॉर्म नंबर। जैसे हमारे स्कूटर हैं, कुछ स्कूटर हैं या कारें हैं जिसमें कि वो नीडल घूमती है जी, 100 मीटर में 100 किलोमीटर पर आवर चल रही स्पीड इसकी। अब क्या आ गया, डिजिटल आ गया, डिजिटल आ गया, वो सीधे लिखता है 120। तो वोल्टमीटर जो होते हैं टाइप्स, इसके जो टाइप्स हैं, जो सुई वाला होता है उसको बोलते हैं एनालॉग, एनालॉग। एक होता है डिजिटल। आजकल क्या टाइम है, डिजिटल वोल्टमीटर का, डिजिटल एमीटर का, डिजिटल मीटर का, जितने भी डिजिटल मीटर हैं उन्हीं की ज्यादा एक्यूरेसी ज्यादा होती है, मोर
मोर एक्यूरेट, ये लेस एक्यूरेट। ठीक है जी, याद रख लेना है जो वोल्टमीटर है चाहे एमीटर है वो दो तरह के होते हैं, एनालॉग मीटर, एनालॉग टाइप या डिजिटल टाइप। एनालॉग का मतलब है कि उसमें सुई घूम रही है, और जो डिजिटल का मतलब है कि वो सीधा रीडिंग दे रहा है, स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है सीधा। तो ये मोर एक्यूरेट क्यों होता है, ये भी हमने देखा कि मोर एक्यूरेट क्यों होता है। अब आपने देखा होगा कि जैसे मैं यहां पे सामने खड़ा हूं बिल्कुल, और ये सुई है, मैं जब सामने खड़ा हूं यहां पे तो मान लीजिए 100 बता रही है, जब मैं सामने देखूंगा तो 100 ही है, लेकिन जब मैं थोड़ा सा यहाँ पे देखूंगा तो ये मेरे को थोड़ी सी 110 तक लगेगी दिखने में, 110 तक लगेगी। और अगर मैं यहां से देखूंगा थोड़ा सा तो ये हो सकता है कि 90 दिखे। ठीक है, आपने देखा होगा कभी भी कि कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, अगर उसको सही तरीके से हम ना देखें तो उसमें रीडिंग में एरर आ जाता है। तो कभी भी हमने जो इंस्ट्रूमेंट देखना है, इसमें क्वेश्चन भी बन सकता है कि जब भी हमने कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट देखना है तो वो हमारा फ्रंट पे हो, अगर उसके जो डायरेक्शन देखी हो कि उसको वर्टिकल देखो और टू द पॉइंट सामने देखो, तभी उसकी वो रीडिंग आती है इसकी। ठीक है, तो ये जो होता है इसमें आ जाती है ऐसी। लेकिन हम टेढ़े देखें चाहे जहां मर्जी से देखें, डिजिटल फॉर्म में 120 है तो वो 120 ही दिखेगा। तो आपने याद रखना कि जो डिजिटल वोल्टमीटर है वो ज्यादा एक्यूरेट होता है। ठीक है, और ये लेस एक्यूरेट होता है। यूज करता है कि यूज कहां पे डिपेंड करना है, अब तो सारे डिजिटल ही हो गए सारे ही। जो हमारे पावर हाउसेज हैं वहां पे भी डिजिटल में ही ज्यादा यूज होता है, वो डिजिटल ही चलता है। लेकिन उसका रिकॉर्ड रखते हैं तो कई बार हम लोग यूज करते हैं, उसके साथ पॉइंटर लगाया होता है, वो घूमता है, वो चलो एक अलग एक्सपीरियंस है, अलग बात है उसमें। ठीक है जी, आपने थोड़ा सा इसको याद कर लेना। ठीक है, इसको हल कर लिया। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा इसको मैं साफ कर देता हूँ साथ में, दो तीन न्यूमेरिकल कर लेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल करना जरूरी है, क्योंकि न्यूमेरिकल या जो क्वेश्चन है वही तो हमें एग्जाम में आने हैं, बेसिक हमें पता नहीं चाहिए, साथ साथ में उसको कर लें, ताकि जब एक ही चैप्टर में आप कर लेंगे इसको तो वो कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन है, वोल्टमीटर वोल्टमीटर मेजर वोल्टेज बिटवीन, वोल्टमीटर मेजर वोल्टेज बिटवीन, पहला ऑप्शन है इसमें 1 पॉइंट ओनली, बी ग्राउंड एंड अर्थ, सी पॉइंट है 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्किट, डी पॉइंट है बैटरी, टर्मिनल ओनली। इस तरह का क्वेश्चन आपने देखा नहीं होगा, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। हमें पैरेलल सीरीज सब कुछ पता है, लेकिन एक कंसेप्ट पूछ लिया।
कि वोल्ट मीटर मेजर वोल्टेज बिटवीन बिटवीन तो आप वोल्ट मीटर के एक सिरा ये हुआ, एक सिरा ये हुआ, तो हम जाएंगे और कहां पे लगाएंगे? अक्रॉस द लोड, अक्रॉस द लोड या पैरेलल टू द लोड। तो इसका मतलब हमारे पास 2 पॉइंट होंगे और जहां पे नापेंगे वो भी 2 पॉइंट होंगे। ठीक है, तो बेस्ट आंसर इसमें से क्या हो सकता है? इसमें लिखा 1 पॉइंट ओनली, तो 1 पॉइंट पे तो मेजरमेंट होती नहीं है, गलत हो गया। ग्राउंड एंड अर्थ, ग्राउंड एंड अर्थ के बीच में ग्राउंड भी एक ही चीज है, अर्थ भी एक चीज है। 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्किट पॉसिबल लग रहा है, बैटरी टर्मिनल्स ओनली। तो बोले कि वोल्ट मीटर की जो वोल्टेज है सिर्फ बैटरी टर्मिनल में, बैटरी टर्मिनल में क्यों देखेंगे हम? बैटरी तो देखा ही हमने, सेल और बैटरी बताया आपको पिछले चैप्टर में। इसमें हमेशा याद रखना कि सेल और बैटरी क्या होती है। तो बैटरी टर्मिनल में मेजरमेंट करके हम क्या करेंगे? हमने तो लोड के अक्रॉस देखना है, जो हमने चीज लगाई है उसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज आ रही है, हम तो वो देखनी है। तो ये कंसेप्ट गलत है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है इसमें? वोल्ट मीटर मेजर वोल्टेज बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्किट, एक सर्किट के बीच में दो पॉइंट होते हैं। तो जब सर्किट लग गया तो हमारा वो ऑप्शन सबसे बढ़िया हो गया, क्योंकि सर्किट के बीच में नापेंगे हम, बैटरी पे लगा के क्या देखेंगे, चेक करेंगे हम। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका बेस्ट ऑप्शन, ये आंसर है इसका। इसको आपने नोट भी कर लेना है, इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है घुमा फिरा के कुछ भी। कोशिश करेंगे कि हमारा जो लेक्चर है वो छोटा रहे, ताकि आपको पढ़ने में भी, इसको देखने में भी आसानी हो, कोशिश रहती है। लेकिन जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो जो मैंने सोचा होता है कि आपको इतने पॉइंट समझाने हैं, तो उसमें कई बार लेक्चर जो है वो एक शायद 50 मिनट का हो गया था, 40-50 मिनट का, 30 मिनट का लेक्चर बन जाए, ठीक है, एक की जगह 2 कर लेंगे। फिर आगे द सिंबल ऑफ द वोल्ट मीटर, सिंबल तो आपको पता ही है, बता दिया मैंने, बी बी गोल करके कर दिया। तो अगर हम कंक्लूजन निकालें इसकी, वोल्ट मीटर की, तो वोल्ट मीटर क्या नापता है? पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरा क्या हुआ किसका? हाई रेजिस्टेंस होता है, इसको सर्किट में पैरेलल में यूज करते हैं। सिंबल इसका वी से शो करते हैं। और इसी तरह एमीटर में इसमें करंट नापते हैं, इसके साथ जब गैल्वेनोमीटर के साथ लगाते हैं तो इसका जो होता है वो लो रेजिस्टेंस होता है, इसको लगाते हैं सीरीज में। सिंबल इसका, ये लेक्चर का निचोड़ है। ये आपने 3-4 पॉइंट याद कर लेने हैं। एक क्वेश्चन है, विच बोर्ड मीटर इज मोर एक्यूरेट, कौन सा बोर्ड मीटर है जो कि ज्यादा सही है या सही रीडिंग देता है? तो एक ऑप्शन है एनालॉग बोर्ड मीटर, मूविंग कॉइल बोर्ड मीटर, डिजिटल बोर्ड मीटर, एसी बोर्ड मीटर। तो इसका आंसर डिजिटल बोर्ड मीटर।
एक आगे क्वेश्चन एक बड़ा जरूरी है कि हमने सारा कुछ पढ़ लिया, लेकिन उसका एक कारण हमें पता होना चाहिए कि अगर हम जो बताया गया उसके अकॉर्डिंग ना चलें और कोई मिस्टेक कर दें, मेजरमेंट करने में मिस्टेक कर दें। वोल्टमीटर को लगाना था हमने पैरेलल में, लगा दिया सीरीज में, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है, वो भी एक नोट कर लीजिए। फिर इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन, if a voltmeter is connected in series by mistake, it will, तब क्या होगा? ए ऑप्शन, give correct reading, बी ऑप्शन, इंक्रीज में बढ़ा के इंक्रीज करंट, सी गिव रॉन्ग रीडिंग में वोल्टमीटर डैमेज, डी स्टॉप करंट कंप्लीटली। ठीक है जी, एक क्वेश्चन जनरली हमें पता भी होना चाहिए और क्वेश्चन आ भी जाता है। इफ अ वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, होता किसमें है? पैरेलल में, लेकिन कर दिया हमने सीरीज में बाय मिस्टेक, तो क्या होगा? गिव करेक्ट रीडिंग। देखो रीडिंग अगर इसकी ठीक आती तब तो सीधा बोल देते जी वोल्टमीटर इसको कहीं भी लगा दो, आप कैसे भी लगा दो, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। इंक्रीज करंट, हम तो वोल्टमीटर को वोल्टेज माप रहे हैं, उससे करंट से हमें कोई मतलब नहीं है, गलत हो गया। गिव रॉन्ग रीडिंग, हाँ गलत रीडिंग तो हो सकती है उसकी। और मे वोल्टमीटर डैमेज है, डैमेज भी हो सकता है वो, इसके चांसेस ज्यादा है। नेक्स्ट भी देखते हैं, स्टॉप करंट कंप्लीटली, करंट को टोटली स्टॉप कर देगा। तो टोटली स्टॉप करने का मतलब होता है कि वो उसमें से या तो ब्रेक हो जाएगा या सर्किट में से करंट नहीं पास करने देगा, तो ये कुछ इसका कोई मतलब नहीं है। सॉरी, तो इसका क्या है कि अगर सीरीज में लगा दिया जाए गलती से, तो एक तो चांसेस हैं कि ये रीडिंग गलत देगा, ठीक है, और ज्यादा देर लगा के रखा उसको तो ये वोल्टमीटर डैमेज हो जाएगा, जल जाएगा, उसका अंदर का सर्किट जल जाएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम यहीं पे करते हैं, फिर आगे हम एमीटर से शुरू करेंगे। एमीटर फिर जैसे भी आगे चलते हैं जिस हिसाब से प्लानिंग होती है हमारी, क्योंकि बड़ा लेक्चर भी नहीं होना चाहिए, तो इतना आपने याद कर लेना है, 100% पेपर की कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है, तो आप मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट इसमें लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।